अच्छा, ये जो है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है आप लोगों की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की लैब में। सबसे पहला जो आप लोगों का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट होगा इसी तरीके से, ठीक है, 1 प्रैक्टिकल पर वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे वो है ऑनलाइन प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल है हमारे जो प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन। ई बाय एम वैल्यू हमें मालूम करनी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए बाय यूजिंग मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मेथड। और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे उसके लिए, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मेथड। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसी के अंदर से सारा वाइबर शुरू हो जाता है और इसी को हमें सबसे पहले खोल खोल के देखना है कि ये इसमें क्या टर्म्स यूज की हुई है, ताकि हम समझ सके कि हमें करना क्या है और किस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हमें अंदाजा हो गया है कि हमें क्या चीज मालूम करनी है इस प्रैक्टिकल के अंदर। क्वेश्चन मार्क करना क्या है, हमें मालूम करना है E बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। E बाय एम क्या चीज होती है, E बाय एम होता है चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। E बाय एम का मतलब होता है, E बाय एम का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो। यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास जो होता है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो हम प्रैक्टिकल के जरिए हमारे पास कहीं कोई फॉर्मूला होगा, उसमें हम प्रैक्टिकली ई बाय एम जो रेशियो है वो निकालेंगे। वैसे थियोरेटिकली तो हमें पता ही है, ठीक है। और हम किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास कोई आयन हो, ठीक है। आयन जो है उसके अंदर वो पॉजिटिवली ये डाइवेलेंट आयन हो, तो इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स ई हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका। हो सकता है कि मास बहुत ज्यादा हो, ये पूरा के पूरा आयन है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों शामिल होंगे, तो इसका मास भी बहुत ज्यादा जो है वो हैवी होगा। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के आयन्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्जेस हो सकते हैं, जिनका हम चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड हैं। इस जगह पे हम जो चार्ज टू मास रेशियो मालूम कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे और उसके जरिए जो है वो हम मालूम करेंगे चार्ज टू मास रेशियो। और थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो हमें ये बात मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी जगह पर क्रिएट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या काम करती है, वहां पर अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करती है, उस चार्ज को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि फोर्स लगाती है। फोर्स लगाने के नतीजे में वो चार्ज जो है वो क्या करता है, हरकत करता है। फोर्स लगने के नतीजे में वो चार्ज हरकत करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, चार्ज हरकत करता है। अच्छा जनाब, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यानी हमने यहाँ पर फोर्स लगाई, फोर्स कैसी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हरकत किसमें हो रही है, इलेक्ट्रॉन के अंदर हरकत हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो है वो हमें ये पता है कि चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी जो स्पीड है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर वो चार्ज एक्सेलरेट करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि चार्जेस को एक्सेलरेट करवाती है। अच्छा, अगर सेम चार्ज हो उसको मैं क्या करूँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूँ। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी हो गई जनाब ये, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई ये। तो अब क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव, लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो इसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसके अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। लेट सपोज मैं यहाँ पर V कर देती हूँ, ठीक है, दिस इज V, दिस इज V। तो हमारी जो फोर्स होगी ना, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन सॉरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर आएगा और अपर डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। अगर मेरा V x डायरेक्शन में है और B मेरा y डायरेक्शन में है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z,
तो v क्रॉस b जब मैं करूंगी x क्रॉस y, तो ये डेफिनेटली मेरा किस डायरेक्शन में निकलेगा, z। यही मैंने यहाँ पर बताया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हमें क्लियर थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है कि हम इस प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। हम इस प्रैक्टिकल के अंदर करना चाह रहे हैं किसी भी सिस्टम का, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो, और कैसे मेथड के जरिए, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए हम उस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करवाएंगे, और फिर जो है वो हम उसका चार्ज टू मास रेशो डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, यही प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि व्हाट वी वांट टू डू हियर, वी वांट टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल। अच्छा, हम लोगों को इस प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या है, जैसे आप लोग लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस लेते थे तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोग एक फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के बाद आप उसमें 2-3 पेजेस, रजिस्टर के जो पेजेस होते हैं वो ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें यानी थ्योरी लिखनी है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है प्रैक्टिकल की, कैलकुलेशन लिखना है और रिजल्ट। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन आप कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताऊंगी, रीडिंग मैं आपको बताऊंगी, ओके, तरीका मैं आपको बताऊंगी करना क्या है। अच्छा, ये जो है चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करने के लिए, ये हमारी जो लैब है फिजिक्स डिपार्टमेंट की, हमारी अपनी जो लैब है उसके अंदर से ही मैंने तस्वीरें यहाँ पर खींची है। ये हमारे प्रैक्टिकल का सेटअप है, अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो। प्रैक्टिकल के ऑपरेटर्स के अंदर ये जो चीज लगी हुई है ना, ये देखें, ये लगी हुई है, ये जो है पावर सप्लाई। और ये ना सिर्फ पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई क्या काम करती है, आपको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करके डीसी वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है। तो ये पावर सप्लाई ना सिर्फ पावर सप्लाई है, बल्कि ये हाई टेंशन पावर सप्लाई है। अगर आप इधर गौर से देखें, ये तस्वीर आएगी जिसमें जूम भी मैंने किया हुआ है। ये जो है, इसको मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा और करते हैं, और नहीं हो रहा है। ये अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये देखिए किलो वोल्ट्स के अंदर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई है ये। या ना सिर्फ ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है, बल्कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज आपको हाई करके दे रहा है, ओके। तो ये हमारे प्रैक्टिकल का सेटअप है, इसमें हमें ये पावर सप्लाई आपके पास गिवन है। अच्छा, ये यहाँ पर देखें, ये जो आपको ब्लैक कलर की रिंग सी नजर आ रही है, दिस इज आवर हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो होते हैं वो 2 रिंग्स होते हैं जिनको पैरेलल लगा दिया जाता है, और इसके अंदर जो है ना करंट हम पास करते हैं। ये जो है आपको नजर आ रही होंगी लीड्स, इलेक्ट्रिकल लीड्स, ठीक है। तो ये जो है कनेक्ट हो रही हैं किसके साथ में, इस सप्लाई के साथ में, यानी इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर हम करंट पास करेंगे। और जब हम करंट पास करेंगे तो इस करंट के पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी सेंटर में। और ये जनाब सेंटर में आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ना, यहाँ इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अच्छा, ये जो कॉइल है, कॉइल को करंट जा रहा है, ये देखिए रेड कलर का वायर है, ये जा रहा है यहाँ से, यानी कि ये जो सप्लाई है ये कॉइल्स को भी करंट सप्लाई कर रही है, और इस करंट सप्लाई करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है सेंटर में। उसके अलावा ये आपको जो ब्लू वायर नजर आ रहा होगा, ये ऊपर और ये नीचे, ये जो ब्लू वायर है, ये ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल, इसको भी यही सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रही है, यानी कि बेसिकली ये जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ये एक ट्यूब आपको नजर आ रही होगी, यहाँ से जो है ये फिलामेंट हीट अप होता है, हीट अप होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जो है वो इस रीजन के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाती है, क्योंकि जब ये फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनकी इतनी एनर्जी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट करवाती है, जैसे मैंने अभी बताया, और मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफ्लेक्ट करवा देगी, उनका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम दोबारा से इधर ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू करवा दिया, थोड़ा सा समरी आपको दे दी कि इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें करना क्या है, इसको आप थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थ्योरी है, ये आप लोगों ने एज इट इज उतारनी है अपने
शीट के अंदर, ठीक है, प्रैक्टिकल शीट में इसको मेंटेन करेंगे आप लोग फाइल को, ओके। हमें करना क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रैक्टिकल में, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E/m फॉर इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मेथड। नाउ आगे हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये चार्ज टू मास रेशियो होता क्या है, इसको पढ़ते हैं हम। A magnetic field produced by Helmholtz coil is used to deflect electrons into circular paths whose radii are known. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें वैसे भी जनरल प्रॉपर्टी है कि ये चार्जेस को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के जरिए। हेल्महोल्ट्ज कॉइल मैंने आपको बताया क्या होता है, बेसिकली इट इज अ कॉइल, ठीक है, 2 पैरेलल कॉइल्स हमने लगाए हुए हैं जिसका रेडिया है, ये जो रेडिया है ये हमें पता है, और अगर नहीं मालूम है तो स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये जो है डायमीटर मेजर करेंगे इसका पूरा और डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो आपके पास जो है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का डायमीटर या रेडिया निकल आएगा। तो हम यहाँ पर जो है ना, ये बिल्कुल ये एक के पीछे एक, अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन शायद यहाँ से विजुअलाइज आप लोग कर सकते हो। ये एक कॉइल ये रहा और दूसरा कॉइल ये रहा, ठीक है। तो इसका जो रेडिया है ये हमें प्रैक्टिकली स्केल से निकालते हैं लैब के अंदर। हम भी इन दोनों कॉइल्स के दरमियान क्या करते हैं, स्केल से डायमीटर मालूम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस हेल्महोल्ट्ज कॉइल का रेडिया जो है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाय नोइंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अब हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, कैसे पता करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से पता करना पड़ेगा हमें। The ratio of the charge to mass ratio of the electron is determined. इसका मतलब है कि हमें इस प्रैक्टिकल में चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए सिर्फ 3 चीजें पता करनी है, यानी रेडियाई अगर हमें हेल्महोल्ट्ज कॉइल का पता हो और हमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पता हो और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता हो, तो हम चार्ज टू मास रेशियो पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये फॉर्मूलों के जरिए वो आगे आ रहे हैं जी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम एनर्जी फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या मालूम करेंगे, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है नहीं नहीं मैग्नेटिक नहीं फील्ड की वजह से नहीं 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 बेटा, नहीं। दोनों तरह की फील्ड्स अप्लाई कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवाती है, ये मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है एक्सेलरेट करवाना, यानी कि उसको स्पीड अप करेगी। एनर्जी जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, ये जो पाथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज नहीं करवाती, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट करवाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सेलरेट करवाती है। तो एनर्जी का ताल्लुक जो है वो किससे है, एनर्जी का ताल्लुक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से है, और उसके पाथ का ताल्लुक, सर्कुलर पाथ का ताल्लुक, डिफ्लेक्शन का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ भी है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करवाएगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली इमिटेड, इस जगह पे से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस एंड एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने आपको बताया, ये जो ब्लू वायर जा रहा है, इन दोनों एंड्स के ऊपर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई, ये प्लेट्स लगी हुई है, सर्कुलर ये ग्रिड लगी हुई, दिस इज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मौजूद है। तो ये जो ये जो थर्मियोनिक इमिशन के जरिए, यानी कि थर्मल एनर्जी के जरिए हीट अप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट हो जाएंगे, यानी कि स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो स्पीड बढ़ रही है वो किस तरह से बढ़ रही है, ये रिलेशनशिप आ गया मेरे पास, जो मैंने भी यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर पीछे, कि ये वाला, कि जो एनर्जी है, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रही है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला हमने इधर यूज कर लिया। इधर से हमने क्या किया कि ये जो वेलोसिटी है, ये वोल्टेज है, क्यू वी है, ये दिस इज द चार्ज, दिस इज द वोल्टेज, कैपिटल वी इज द वोल्टेज, स्मॉल वी इज द वेलोसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, वो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो एम है, ये है मास, ठीक है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये चार्ज है, ये वोल्टेज है। इसको हमने वेलोसिटी की टर्म्स में थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया, वेलोसिटी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। अच्छा, अब दूसरा क्या हुआ रहा है कि हमने इस बीम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है, ठीक है। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द रीजन
अब जब हमने एक्सेलरेट कर दिया तो एक्सेलरेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रीजन के अंदर दाखिल हो गए जहाँ पे हेल्महोल्ट्ज कॉइल मौजूद है, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल मौजूद है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ करंट फ्लो होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, अच्छा अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर एंटर हो गए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, द बीम इज डिफ्लेक्टेड इनटू अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r by the magnetic force and undergoes a centripetal acceleration. This can be expressed as this. ठीक है, यानी बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जब यहाँ पर एंटर होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो ये मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल पूरी जगह मौजूद है, तो हेल्महोल्ट्ज फील्ड जो है ये सॉरी हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो है ना आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, दिस इज आगे चल के 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, ये वाई एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ये जो है ना हमें इलेक्ट्रॉन की बीम नजर आती है इस जगह पर, एक पॉइंट की सूरत में हमें नजर आएगी इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर तो हमें अगर रीडिंग लेनी है तो हम किस तरह से रीडिंग लेंगे, ये जो स्केल के ऊपर एक्स और वाई रीडिंग्स हैं इनको हम देखते हुए निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे ये वाला जो है अभी मेरा एक्स 8 हो गया, वाई मेरा 2 हो गया। ओके, तो जिस जगह पे भी स्पॉट आपका नजर आ रहा होगा उस तरह से हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। तो अभी मैं रीडिंग लेना आपको बताऊंगी कि कैसे लेते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले को, थ्योरी को समझ लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सेलरेट करवा रही है, इलेक्ट्रॉन्स आए, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, वो डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे आपको ऐसे पॉइंट के तौर पे नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब जब पॉइंट के तौर पे नजर आ गए तो हम उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये मैग्नेटिक फोर्स है वो डिफ्लेक्ट करवा रही है यानी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवा रही है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो गई वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से फॉर्मूला हम मॉडिफाई कर देंगे और वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से हमने उठा के इधर रखनी है। ठीक है, और ये एक फाइनल फॉर्मूला मेरे पास आ गया E/m रेशियो का, विच इज 2v/b² r²। ये जो है यहाँ पर मुझे पता है कि क्या क्या चीजें हैं, v वोल्टेज है, b जो है मैग्नेटिक फील्ड है, r जो है वो रेडियस है। शुरू में ही मुझे पता था कि चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, रेडियाई चाहिए। ठीक है, सर्कुलर पाथ का, तो दिस इज दी रेडियाई। और क्या चीज चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, तो वोल्टेज इज दी एनर्जी, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। ठीक है, और क्या चीज चाहिए मुझे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये चीज जो है वो बेसिकली इस फॉर्मूले के जरिए मैं E/m रेशियो निकालूंगी, ये मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। अच्छा, लेकिन अब कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं, उसके अंदर हम बी को कैसे फाइंड आउट करें, ये तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी निकालने के लिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल का फॉर्मूला होता है ये 8 कोई कांस्टेंट नंबर है, न्यू नॉट परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये तकरीबन 30 है, ये आपने नोट करना है। और करंट हम मेजर करेंगे और डिवाइडेड बाय 125 √125 और ए क्या चीज है, रेडियस है, किस चीज का, इसका रेडियस। इसका रेडियस हम निकालते हैं, एक तो ये स्मॉल आर है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ का रेडियस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस है, और ए किस चीज का रेडियस है, ए जो है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का रेडियस है, ये हम स्केल से मेजर करते हैं। ये पूरा डायमीटर हम निकालते हैं लैब में और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमारे पास निकलता है ये जो है किस चीज का रेडियस है, ये रेडियस है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का रेडियस, रेडियस ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो ये जो है ना यहाँ पर, अब आपको अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको बताती हूँ, ये सेंटर पॉइंट है ना, इसका 6 नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ से स्केल देखें, अगर ये 2 तक जा रहा है, ये तकरीबन 1 तक जा रहा है। ठीक है, इसको रफली मैंने 6 ले लिया है, पूरा रेडिया है। अब मुझे एग्जैक्टली इसकी रीडिंग मालूम नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये 6 तक है। तो ए जो है ना वो मेरा 6 है, 6 सेंटीमीटर, और एन जो है वो मेरा 30 टर्न्स है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, आगे चलती हूँ मैं, ये देखिए
ये जो फॉर्मूला है n यहाँ पर बताया हुआ है कि n क्या चीज है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये 30 मैंने आपको बता दिया है। I जो है वो करंट है, कॉइल के अंदर जो करंट, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है। A जो है वो रेडियस है कॉइल का। म्यू नॉट परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की, विच इज दिस वन, ठीक है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड ये है। अच्छा, ये आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना है। ऑब्जर्वेशन कॉलम के अंदर जो है ना, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है वोल्टेज। अब हम प्रैक्टिकल अपना शुरू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज है, ये किलो वोल्ट्स के अंदर है, और ये हमारा करंट है, ठीक है, आई। और ये एक्स और वाई डिफ्लेक्शन है, जो मैंने भी आप लोगों को प्लेट दिखाई है, ये प्लेट, इसके अंदर ये जो एक्स और वाई डिफ्लेक्शन है ये है, ठीक है। अच्छा, आर जो है ये आर रेडिया, स्मॉल आर है बेसिकली, दिस इज आर नॉट ओम्स, स्मॉल आर है, रेडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पाथ, इलेक्ट्रॉनिक पाथ का रेडियस है, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर मैंने आप लोगों को बताया। ये देखिए, यहाँ से जो है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने काम किया, ये वोल्टेज है ना, ये हम लगा देते हैं इधर अपने करंट मेजर करने के लिए। एक हमें करंट मेजर करना है इस कॉइल के अंदर, तो ये करंट हम मेजर करेंगे इधर से मल्टीमीटर के जरिए। और ये जो हमारे पास कंट्रोलर दिया हुआ है, कंट्रोलर नॉब, यहाँ से हम अपना वोल्टेज जो है ना वो करेंगे मेजर। तो सबसे पहले हमने अपना वोल्टेज कितना रखना है, ये ऑब्जर्वेशन में बता रहे हैं 1.5। यहाँ से देखो हम, दिस इज 1.5 वोल्ट। यहाँ से जो है ना हमने सेट कर लिया, यहाँ पर आ जाएगा ये 1। मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हम इसको हिलाएंगे और ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक यहाँ चला जाए। 1.5 वोल्ट, किलो वोल्ट बेसिकली, यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया। अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, ये कंप्लीट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगा होता है, जिससे हम रेजिस्टेंस इस सर्किट की सेट करते हैं। और जब हम रियोस्टेट को चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो करंट है ना, उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दूसरा काम हमें ये करना है, वोल्टेज को करने के बाद करंट हमें सेट करना है, यानी पोटेंशियोमीटर जो हमारा रियोस्टेट जो होगा उसको हम मूव करेंगे। तो करंट की वैल्यू को हम सेट करेंगे 0.1 एम्पेयर्स के ऊपर, ठीक है। दिस इज अ वेरी ह्यूज करंट, 0.1 एम्पेयर्स। अच्छा, अब ये 0.1 जैसे ही हमने किया तो फिर क्या होगा कि हमने अब मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इस वोल्टेज की वजह से चार्जेस एक्सेलरेट हो रहे हैं, दोनों चीजें हमने दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। तो अब जो है हमें प्लेट के ऊपर डिफ्लेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, ये होगी डिफ्लेक्शन यहाँ पर, ये डिफ्लेक्शन शुरू होगी, ठीक है। अब आपको कोई पॉइंट नजर आ जाएगा इस जगह या इस जगह या इस जगह या इस जगह, किसी भी जगह आपको कोई पॉइंट नजर आ जाएगा। हमें जो पहला पॉइंट नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है x7 के ऊपर, और y जो है वो 1 के ऊपर। ये देखो, यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है, x7 है और y 1 है। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, ये x7 और y 1। तो ये जो है, ये वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, ठीक है। आइदर दिस पॉइंट और आइदर दिस पॉइंट, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट होगा, सही है। ये ऊपर ऊपर भी जो है y नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है y, नीचे y नेगेटिव है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास पॉइंट आ जाएगा उसको हम नोट कर लेंगे, सही है। तो अभी मैंने x को जो है वो 7 रख लिया और y को 1 रख लिया, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आ रहा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है x² + y² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस फॉर्मूले के जरिए हमने x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी, यहाँ पर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2y करेंगे, और ये जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दिस। क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो ये हमें नेगेटिव की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम करंट को चेंज करेंगे, रियोस्टेट को हिलाएंगे,
1.5 ही रहने देंगे किलो वोल्ट वोल्टेज। 0.2 हो जाएगा करंट हमारा, जब उस पर हम डिफ्लेक्शन नोट कर लेंगे और इस वाले फॉर्मूले से रेडियाई निकाल लेंगे। ये देखिए ये रेडियाई निकाल। फिर उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर को मूव करेंगे और पोटेंशियोमीटर को मूव करने के बाद 0.3 करंट सेट करेंगे और डिफ्लेक्शन नोट कर लेंगे और इस वाले फॉर्मूले से रेडियाई निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो है ना आई आपके पास आ रहा है बाय चेंजिंग पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट, जो भी आपने लगाया हुआ है करंट वेरी करने के लिए। और ये जो है वो आपका कंट्रोलर के जरिए डायरेक्ट आप पावर सप्लाई में से सेटिंग करें। फिर इसी तरीके से वोल्टेज आप बढ़ा देंगे 2 किलो वोल्ट, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 3 किलो वोल्ट, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अच्छा, अब ये जो रेडियाई आ गए, इस रेडियाई का ये आपने एवरेज ले लिया, यहाँ पर इन तीनों का एवरेज ले लिया है दूसरे वोल्टेज के लिए, और इसका जो है वो आपने एवरेज ले लिया है। दिस इज द एवरेज रेडियाई। ठीक है, अच्छा ये जब आपके पास रेडियाई निकल गए, 3 रेडियाई, तो 3 दफा आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और E बाय एम आपने मालूम करना है। सॉरी, E बाय एम अभी नहीं आएगा, अभी तो B निकालना है ना हमें। ठीक है, B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 दफा B इसमें निकलेगा, 3 दफा B इसमें निकलेगा, 3 दफा B इसमें निकलेगा, और B निकलेगा किस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला B आप लोग खुद से करिएगा कैलकुलेशन बेटा। ओके, ये जो है B, इसमें मैंने आपको सब बता दिया कि ये क्या क्या चीजें हैं। 8 म्यू नॉट की वैल्यू N30 है आपका, I कभी 0.1 होगा, कभी 0.2, कभी 0.3, और A जो है वो मैंने आपको बता दिया, इसको आपने रखना है मीटर्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर्स। तो B की वैल्यू आपने बार बार निकालनी है 9 दफा यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और चूंकि करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये 3 ही दफा निकलेगी बेसिकली, ये बाकी सब कोई सेम रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब जो है हमने जब B कैलकुलेट कर लिया तो B का यहाँ पर मीन निकाल लेंगे, यहाँ मीन निकाल लेंगे, यहाँ मीन निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स अब आना शुरू हो रहे हैं और वो मीटिंग का टाइम अब खत्म हो रहा है। ठीक है, जब जो है ये हमारे पास B निकल आया, 3 दफा B निकल आएंगे। बेटा माइक म्यूट करो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। 3 दफा जो है वो हमारे जब B निकल आएंगे तो इन B को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। E by m is equal to 2v B square upon R square। तो 2v जो है वो आपके पास जो है क्या है, वोल्टेज आपको मालूम है, ये वाला वोल्टेज। B जो है जो आपने ये वाला B निकाला है, और R जो आपने ये वाले 3 R निकाले हैं, हर B के ऊपर एक। सही है, तो यहाँ से आप लोगों ने निकालना है। सबसे पहला यानी हमने क्या किया, हमने वोल्टेज सेट किया किलो वोल्ट्स में, उसके बाद हमने करंट सेट किया। ठीक है, करंट सेट करने के बाद तीसरा स्टेप हमने एक्स और वाई नोट किए, एक्स और वाई नोट करने से स्मॉल आर निकल गया। चौथा स्टेप कि हमने एवरेज निकाला स्मॉल आर का। पांचवा स्टेप हमें अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले हम बी निकालेंगे। ठीक है, बी कैलकुलेट करेंगे, बी कैलकुलेट करने के बाद छठा स्टेप हमें ई बाय एम निकालना है, फॉर्मूले सारे गिवन। अच्छा, ये जूम की मीटिंग के अंदर टाइम बस 40 मिनट्स होता है, 5 मिनट्स रह गए हैं। तो आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप लोग ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी अभी 5 मिनट रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये कैलकुलेशन जरा खोल के, बी की जो कैलकुलेशन है जरा खोल के आप लोग कैलकुलेट करके लिखिएगा। मैं स्पेशली चेक करूंगी कि स्टूडेंट्स ने छापा लगाया है या कैलकुलेट किया है बकायदा। ओके, अपने रजिस्टर अपने फाइल के अंदर मेंटेन करिए इस प्रैक्टिकल को। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? मैम हमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा? पीडीएफ ये तो मैनुअल में से मैंने इमेज ले ली है, पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी आपको। मैं व्हाट्सएप पे और इमेज पीपीटी, बल्कि पूरी पीपीटी भेज दूंगी। ये जो पीपीटी फाइल बनी हुई है ना मेरी, ये भेज दूंगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। सही है, प्रैक्टिकल नंबर 1 के नाम से। लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, वो मैं अपलोड नहीं करूंगी कहीं भी, सिर्फ पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी। ये सिर्फ मैं अपने उसके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि लैब हो रही है, डेट्स इट। जिन बच्चों को, जो बच्चे सीरियस हैं वो वाकई में लैब के अंदर आएंगे और वो फिर समझेंगे। जो पीपीटी से समझना चाहते हैं वो फिर उससे समझ डालें। ठीक है, आप लोगों की लैब में मैं हूँ, डॉक्टर सितवत है, हम दोनों लेक्चर जो है वो लैब के आप लोगों के लेंगे।
किसी वक्त हो सकता है कि मैडम सितवत ने है और किसी वक्त हो सकता है मैं लूँ। मेरा नाम डॉक्टर सदफ है, ठीक है, आप लोगों ने शायद मुझे देखा भी होगा डिपार्टमेंट में। जी बेटा, किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल? किसी को कोई सवाल पूछना है? मिस इस पिक्चर को थोड़ा एक दफा रिवाइज कर देंगी आप? ये जो क्या नाम है बनी हुई है, क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ, मैं बता देती हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जी। ये हमारी लैब की तस्वीर मैंने खींची है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। चूंकि पूरा सेटअप नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। ये जो है पावर सप्लाई है और ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है, किलो वोल्ट्स के अंदर ये करंट आपको वोल्टेज आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा ये करंट भी प्रोवाइड कर रही है। दिस इज अ करंट सोर्स। वोल्टेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ब्लू टर्मिनल्स के जरिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। और ये जो है साथ साथ करंट भी प्रोवाइड करता है किसको, इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल को। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। जब करंट प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसी रीजन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम को भेज देते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट होता है। और उसकी डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए हम ये जो स्केल है, ये मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है यहाँ पर, इस स्केल की मदद से उसकी डिफ्लेक्शन नोट कर लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये देखो, ये और एक्स और वाई, ये डिफ्लेक्शन हम नोट करते चले जा रहे हैं। ये जो एक्स और वाई डिफ्लेक्शन हम नोट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है, एक्स और वाई। तो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से हम निकाल, ये हमारा फॉर्मूला। ये जो आर निकाला हुआ है ना पूरा, इस पूरे कॉलम के अंदर, ये हमारा आर इस वाले फॉर्मूले से निकल रहा है। करंट की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, आर की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये देखो करंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना, करंट बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, आर आपका उतना ही कम हो जाएगा। कैसे, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, ये वाला फॉर्मूला। ये मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आर्क ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हमारा जो करंट बढ़ता जा रहा है, ये रेडियस हमारा कम होता जा रहा है, ये रेडियस कम हो गया। लेकिन हमने एक करंट के ऊपर, एक एवरेज वोल्टेज के ऊपर हमने एक एवरेज रेडियाई जो है निकाल लिया। ठीक है, फिर इस वोल्टेज के ऊपर एक एवरेज रेडियाई निकाल लेंगे और इस वोल्टेज के ऊपर एक एवरेज रेडियाई निकाल, ये 3 रेडियाई हमारे पास हो गए। एक्सपेरिमेंट का काम सिर्फ इतना ही था, ये काम खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, बी की वैल्यू डिपेंड करती है, 1 मिनट रह गया इस चीज के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है करंट के ऊपर। ठीक है, और ए रेडियस ऑफ द हेल्महोल्ट्ज कॉइल व्हिच इज 0.06 मीटर हियर। ठीक है, तो ये तो आई की वैल्यू पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। आई जो है आपका या तो 0.1 है, या 0.2 है, या 0.3 है। यहाँ पर ये देखो, ये गलत लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है। ये वैल्यू सेम रहेगी, 4.5 4.5, यहाँ पे भी 4.5 ही रहेगी। ठीक है, ये 9, ये 9, नीचे भी 9 होगी। 1.3 1.3 1.3, तीनों में 1.3। ठीक है, ये इसको सही कर लेना, क्योंकि बी की जो वैल्यू है ये डिपेंड ही कर रही है किस चीज के ऊपर, ये डिपेंड कर रही है सिर्फ करंट के ऊपर, तो और किसी चीज के ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रही है। तो ये वैल्यूज सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही लिखिएगा। फिर इसका मीन निकाल लेंगे, ये बी, इसका मीन बी। और जब बी निकल आएगा तो 3 बी आपके पास आ गए। 3 वोल्टेजेस आपके पास होने चाहिए, 3 बी होने चाहिए और 3 आर होने चाहिए। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। 3 चीजें आपको पता करनी है, रेडियाई, एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रेडियाई, ये